नमस्कार मित्रों, आज हम सुनाएंगे आपको एक रोचक और ज्ञानवर्धक धार्मिक कथा सिंहासन बत्तीसी की। जब अज्ञान अंधकार बनकर जीवन को घेर ले, तब ज्ञान ही दीपक बनकर राह दिखाता है। आइए सुनते हैं 20वीं पुतली ज्ञानवती की कथा। जो राजा विक्रमादित्य के ज्ञान और न्याय की अमर गाथा है। सिंहासन पर बैठने से पहले राजा भोज जैसे ही कदम बढ़ाते हैं, 20वीं पुतली ज्ञानवती प्रकट होती है। वह कहती है, ठहरो राजा भोज, तुम विक्रम जैसे ज्ञानी और न्यायप्रिय बन पाए हो या नहीं, यह कथा सुनने के बाद ही तय होगा। सुनो, उस समय की बात है जब राजा विक्रमादित्य का न्याय और ज्ञान एक परीक्षा से गुजरा। एक दिन सुबह दरबार लगा था, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण कांपते हुए पैरों और थरथराती आवाज के साथ दरबार में आया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके स्वर में विश्वास। उसने कहा, महाराज, मेरा बेटा निर्दोष है, उसे चोरी के आरोप में बंद कर दिया गया है, कृपया करके न्याय करें। राजा ने वृद्ध को आसन दिया और स्नेह पूर्वक कहा, वृद्ध ब्राह्मण, घबराओ मत, सत्य ही हमारी तलवार है, सत्य प्रकट होगा। राजा के आदेश पर सैनिक युवक को दरबार में लाए। सामने एक तेजस्वी चेहरा था, शांत पर साहसी। राजा ने पूछा, युवक, क्या तुमने चोरी की है? युवक बोला, राजन, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का धन नहीं लिया। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा, ज्ञान में पला, पर दुर्भाग्य से झूठे आरोप में फंस गया। राजा को युवक की आंखों में झूठ का कोई भाव नहीं दिखा। उन्होंने दरबार के गुप्तचर और न्याय अधिकारियों को आदेश दिया, सत्य की जड़ तक पहुंचो, किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। जांच के बाद पता चला, युवक तो गुरुकुल में शिक्षा देता था। चोरी तो उसी व्यापारी के मुनीम ने की थी और सारा दोष युवक पर डाल दिया। राजा विक्रमादित्य ने युवक को मंच पर बुलाया और पूरे दरबार के सामने कहा, इस युवक ने अन्याय सहा, फिर भी क्रोध नहीं किया। यह सच्चे ज्ञान की पहचान है। जो मुनीम दोषी है, उसे कारावास मिले। और यह युवक राज्य का राज शिक्षक नियुक्त हो गया। वृद्ध ब्राह्मण रोते हुए राजा के चरणों में गिर पड़ा, महाराज, आपने फिर से एक पिता को उसका बेटा लौटा दिया। यह मेरा नहीं, पूरे राज्य का सौभाग्य है। समय बीता, युवक राज्य के गुरुकुलों में शिक्षा का दीप जलाने लगा। उसने ऐसे शिक्षण पद्धतियां विकसित की जिनसे बच्चों में केवल ज्ञान नहीं, चरित्र भी विकसित होता। राजा अक्सर कहते, इस युवक के ज्ञान ने हमें नया समाज दिया। एक दिन विक्रमादित्य ने दरबार में घोषणा की, ध्यान दो प्रजाजनों, ज्ञान केवल पुस्तकों का बोझ नहीं, ज्ञान वही है जो तुम्हें सत्य, न्याय और करुणा का मार्ग दिखाए। जब निर्णय कठिन हो तो केवल बुद्धि नहीं, विवेक भी चाहिए। मनुष्य का मूल्य उसकी संपत्ति नहीं, उसके ज्ञान से तय होता है। पुतली ज्ञानवती राजा भोज की ओर देखती है और कहती है, राजा भोज, क्या तुम्हारा न्याय भी इतना गहरा और विवेकपूर्ण है? क्या तुमने कभी सत्य को स्थापित करने के लिए स्वयं की सोच को चुनौती दी? यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान, न्याय और करुणा, यही 3 स्तंभ है सच्चे राजा के। वही राजा अमर होता है जो आंखें नहीं, अंतर आत्मा से देखता है। क्या आप मानते हैं कि ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है? कमेंट में लिखिए। ज्ञान जीवन का दीप है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए धन्यवाद मित्रों।